और वो लोग डिसाइड किया कि आज बंद करते हैं दुकान। तो हम बोले भाई तुम्हारी बिजनेस की क्या पोजीशन है वो दिखाओ। तो इस बैलेंस शीट में अपने मन से हम कुछ एसेट कुछ लाइबिलिटी, एक्स कह रहा है मेरा कैपिटल है, कैपिटल मेरा पूंजी लगा हुआ है 2 लाख मान लेते हैं। तो वाई का कैपिटल लगा हुआ है, वाई का कैपिटल बिजनेस में है 1,50,000। ये लोग कह रहा है कि मेरा बैंक में कुछ लोन है, कितना, 25,000। मकान मालिक का किराया बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000 रुपए का। उसके बाद कुछ हमारा बिल का पेमेंट करना है, बिल्स पेबल है, ये भी लाइबिलिटी होता है 10,000 रुपए का। और एक मान लो और कोई लाइबिलिटी बता दो आप लोग, और क्या लिख दो, कोई एक और लाइबिलिटी। बिल्स, क्रेडिटर, वेरी गुड, क्रेडिटर है सर हमारा 40,000 रुपए का। ये लाइबिलिटी था इसके बैलेंस शीट का। और एसेट में भी ये लोग बोल रहा है कि हमारे दुकान में फर्नीचर आज के डेट में 2 लाख रुपया उसकी वैल्यूएशन, कैप्रिशिएशन वगैरह काट के हम लोग सोच रहे हैं 2 लाख रुपए का दुकान बंद करने जा रहे हैं। ये जो हमें जानकारी दे रहा है एक्स और वाई दे रहा है। उसके बाद कह रहा है हमारे दुकान में स्टॉक है और वो 1.5 लाख कीमत का है। हमारे दुकान में एक छोटा सा मशीन है, उसकी कीमत 30,000 रुपए। हम लोग कुछ लोगों से पैसा मांगते हैं, उधार में बेचे हैं, उसकी कीमत 10,000 है। और हमारे दुकान में कैश है कितना, 40,000 रुपए। देखो आप दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच होता है। एक सिंपल क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्स और वाई अपने को कुछ एसेट की जानकारी दे रहा है कि हमारे पास ये सब एसेट है, ये हमारा लाइबिलिटी है। आप देखो ऑल दीज आर लाइबिलिटी, ऑल दीज आर एसेट्स, और ये ओनर का पैसा, ये कैपिटल है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट, दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच है। ये आपको ला करके दिया भाई, ये मेरा एसेट और लाइबिलिटी का स्टेटस है। अब आप जरा ध्यान से देखो इसके एडजस्टमेंट में क्या होगा, आप मुझे बताओ। जैसे मुरारी याद होगा कि एडमिशन जब पढ़ते थे तो हम रीवैल्यू करते। कोई फर्नीचर है, नया पार्टनर आया तो बोला कि दोबारा से वैल्यूएशन करो फर्नीचर का। फर्नीचर की वैल्यू या तो बढ़ जाती थी या घट जाती थी। लेकिन आज आप रीवैल्यू करके क्या करो, आज आप करने क्या जा रहे हो वो बार बार सोचो। करने जा रहे हो कि इस दुकान को बंद करने जा रहे हो। तो एडजस्टमेंट में कोई वो फाइनल अकाउंट जैसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इस एडजस्टमेंट में क्या दिया रहेगा, पूरे ये डिसोल्यूशन के एडजस्टमेंट में क्या होगा पता है। ये तो बोल रहा है, ये फर्नीचर, स्टॉक, मशीन और डेटर की कीमत बोल रहा है कौन, एक्स और वाई। अब हम मार्केट में जाएंगे, क्यों, इसको बेचना। ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या करेंगे, बेचेंगे और पैसा रियलाइज करेंगे। और इस लाइबिलिटी की कीमत बोल रहा है एक्स वाई इतना, पेमेंट करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ कम में भी मान ले। हो सकता है कोई लाइबिलिटी बोले नहीं मैं ब्याज के साथ लूंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा कोर्ट में। तो आपको जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा ना, नथिंग मोर देन दिस। क्या दिया रहेगा कि इस प्रॉपर्टी को कितना में बेचे, इस लाइबिलिटी को कितने में सेटलमेंट हुआ। जब आगे आप क्लास करोगे, जो पहला नहीं सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में हम जाएंगे, तो कभी कभी मैं आपको ये भी बोलूंगा कि एक्स बोला कि भाई ये फर्नीचर मैं अपने घर ले जा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। बोला मार्केट में क्यों बेच रहे हो, कोई एसेट कोई पार्टनर लेके चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एसेट पार्टनर ले जाएगा ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सारा एसेट मार्केट में बेचेंगे, पैसा लाएंगे, सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, और जो बचेगा वो पार्टनर लोग को दे करके हिसाब किताब करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में, एसेट एंड लाइबिलिटी सेटल्ड एज बिलो, सेटल्ड एज बिलो, सेटल्ड एज बिलो। क्वेश्चन समझ लो ना, सॉल्यूशन आपको पता चलने लगेगा किस तरह से हो। तो एडजस्टमेंट में आपको एसेट और लायबिलिटी की सेटलमेंट की कहानी दी है कि कितना में एसेट और लायबिलिटी सेटल हुआ। प्लीज वो भी समझ सकते हो जो अभी तक कोई क्लास नहीं की हो पार्टनर। बस एक सिंपल कहानी है। कहानी ये है
कि दो पार्टनर कोई व्यापार कर रहा था मिल करके, दैट्स व्हाई मैं बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड पार्टनरशिप। नहीं पढ़े हो, फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। दो लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहा था, बराबर प्रॉफिट बांट रहा था, एक दिन वो लोग डिसाइड किया कि अब हम इस दुकान को बंद कर दें, राइट। वो अपना बैलेंस शीट लेके आया, किसके पास? मेरे पास। तो मुझे दिखा कुछ कुछ एसेट है ये लोग के पास, कुछ लाइबिलिटी है और ये लोग का पैसा है, मुझे ये काम करना है, आप अपने ऊपर लेके चलो, ये जानकारी आपको दिया। मैं बोला भाई ये एसेट सब मार्केट में बेचेंगे तो क्या हो सकता है? पहला एडजस्टमेंट आप जो बोलेंगे मैं वही लिखूंगा। फर्नीचर, स्टॉक, मशीन और डेटर, ये चार चीजें मेरे दिमाग में था, इससे हमें पैसा वसूलना था। फर्नीचर मार्केट में हम लोग कितने का सोच रहे हैं? एमआरपी लिखा हुआ है 2 लाख रुपया फर्नीचर का। मार्केट में जब बेचने जाओगे तो तीन बातें होगी, तीनों में से आप जो बोलोगे वो मैं एडजस्टमेंट में डाल दूंगा। हम लोग सोच रहे हैं 2 लाख, मे भी 2 लाख से ज्यादा में बिके, मे भी कोई खरीदार नहीं हो, 2 लाख से कम में बेचना पड़े, मे भी 2 लाख का 2 लाख में ही बिके। तीन ही बात हो सकती है। सर एक और बात हो सकती है, एक्स बोले कि भाई कम में बेच रहे हो, मार्केट में मत बेचो, मैं अपने घर लेके फर्नीचर चला जाऊंगा, यूज करना है मुझे। लेकिन अभी हम ये बातें नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, पार्टनर को कोई ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं देंगे। आपके दिमाग में इस चार के सिवा कुछ और बातें आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं वो भी एडजस्टमेंट में डाल सकता हूं। ये एसेट है जिसकी कीमत 2 लाख रुपया बैलेंस शीट में दिखा रहा है। जब आप इसे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? से लॉट करना। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू शट डाउन दिस बिजनेस। तो आप इस 2 लाख के फर्नीचर को जब मार्केट में सेल करने जाओगे, इज देयर एनी मोर रीजन, is there any more adjustment? Either that can be sell more than 2 lakhs, less than 2 lakhs, 2 लाख में, या कोई पार्टनर ले जा सकता है, या सर वैल्यूलेस हो सकता है, वैल्यूलेस हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। बट 2 लाख का फर्नीचर को मत करो, छोटा सा कोई डेटर वेटर से बोल देना कुछ रियलाइज नहीं हुआ तो चलेगा, बट 2 लाख का फर्नीचर है, बेचने से कुछ ना कुछ रुपया आएगा। क्या चाह रहे हो आप? वही मैं एडजस्टमेंट में, सर लेस देन 2 lakhs में सेल कर दीजिए आदित्य कृष्णा। आप लोग बताइए, 2 लाख से कम में बेचूं? कम में बेचूं, ओके। क्या मन से लिख दो, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर रियलाइज, रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू, चलेगा? 80% में बिका, मतलब आपके दिमाग में सबका चल रहा होगा 1,60,000 रुपया फर्नीचर से रियलाइज हुआ होगा। आइए दूसरा नंबर एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट की बात करें। फर्नीचर बिक गया, अब बेचने चलते हैं स्टॉक। कीमत हमारे नजर में कितना है? 1.5 लाख। स्टॉक को बेचोगे तो क्या होगा? वही तीन बातें होगी, या तो ज्यादा में बिकेगा, या कम में बिकेगा, या उतना में ही बिकेगा, या वैल्यूलेस हो जाएगा, या हो सकता है स्टॉक पार्टनर घर ले जाए। तो पार्टनर घर ले जाने की कहानी तो इस क्वेश्चन में नहीं करना। तो आप मुझे बताओ क्या करें? ज्यादा में बेचे, हालांकि स्टॉक तो कम में ही बिकेगा, अगर इतनी अच्छी स्थिति होती लेस में ही सेल कर दीजिए सर, स्टॉक को भी लेस में ही सेल कर दीजिए, तो बिजनेस बंद क्यों होता? तो मैं स्टॉक रियलाइज ऐसे लिख रहा हूं, स्टॉक रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू, दोनों में कम में बेचा। तीसरा नंबर, मशीन, 30,000 का मशीन है, स्पेशल मशीन था ये लोग के पास। जब मार्केट में गया ना तो ऐसा अब अवेलेबल ही नहीं है मशीन। 30,000 का सामान, क्योंकि सबको कम में ही थोड़ी बेचना है, कोई ज्यादा में भी बेचो ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मशीन सोल्ड ऑफ, सोल्ड एट 45,000, चलेगा? ज्यादा में बेच गया 45,000। नंबर 4, चौथा नंबर क्या है? आप देखो, तीन चीजों के बारे में हमने एडजस्टमेंट में लिख दिया। चौथी बात कर रहा हूं, क्या है? डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे हम पैसा मांगते हैं। डेटर को फोन लगाना शुरू किए, डेटर में बहुत होगा, राम मोहन श्याम, जिसको जिसको उधार बेचे कंबाइंडली उसका नाम क्या है? डेटर। सबका कॉन्टेक्ट नंबर है, बारी बारी से फोन किए, बोले भाई दे दो पैसा, दुकान बंद होने जा रहा है। क्या लगता है सब दे जाएगा पैसा?
दे जाएगा नहीं ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि 100% डेटर रियलाइज, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि डेटर का कुछ पार्ट तो बैड डेट होना ही है, क्यों देगा जल्दी में आके पैसा। तो आप ये मान के चलो कि डेटर रियलाइज 40%, डेटर रियलाइज 40%, रियलाइज 40%। सर व्हाट अबाउट कैश, कैश थोड़ी बिकेगा, कैश का तो लेजर बने, कैश के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दिया रहेगा। कहीं आप साइड में एक नोट लिख लीजिए, नोट, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, साइड में। इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एनी पर्टिकुलर एसेट, if no information given about any particular asset, then we assume no value realized, then we assume no value realized out of that asset, no value realized out of that asset। अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एसेट की कोई जानकारी नहीं दी हुई है एडजस्टमेंट में, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस एसेट से कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं हुआ। क्लियर, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सारे एसेट को, सारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में उसको सेल आउट की जानकारी दी रहेगी कि वो सामान कितने कितने में बिका। अब एसेट जब बेच दिए तो कहां चलेंगे बताओ, लायबिलिटी को पेमेंट करने। आइए एडजस्टमेंट में ऊपर का ये वाला एरिया में हटा दूं, चलेगा, एडजस्टमेंट यहां लिख रहा हूं। अब आइए 5वां नंबर एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्रेडिटर के पास गए, बिक गया सारा सामान, पैसा आ गया। क्रेडिटर कितना मांगता है आप जरा देखिए, 50,000, सॉरी 40,000। उसको पेमेंट करने जाओगे तो 3 बातें हो सकती है, आप जो बोलोगे वही एडजस्टमेंट में डालेंगे। क्रेडिटर भाई, सबको क्रेडिटर मतलब जिससे जिससे हमने उधार सामान खरीदा था, XYZ सबसे मिले, बोले देखो पैसा देने आए क्योंकि कल से हमारा दुकान बंद होने जा रहा है, कुछ छोड़ दो। मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो 40 का 40 पूरा देना पड़ेगा। सर क्रेडिटर नालायक था, बोला 6 महीने का ब्याज के साथ पेमेंट करके था, ये भी हो सकता है। लेकिन क्रेडिटर में नहीं, लोन वगैरह में आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ सकता है, क्रेडिटर में ऐसा एडजस्टमेंट आपको, हाँ सर कुछ छोड़ देगा ऐसा बोल रहा है कोई बच्चा, तो डेफिनेटली यही बात होती है। उसको बोलेंगे आज आए हैं नालायक, दे रहे हैं ले लो, कल से मिलेंगे ही नहीं, तो बोलेगा ठीक है क्रेडिटर अलॉट 10% डिस्काउंट, अलॉट 10% डिस्काउंट, दिस इज एडजस्टमेंट। उसके बाद बिल्स पेबल, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कोई निगोशिएट नहीं होगा। इसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि 10,000 का 10,000 पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, मकान मालिक क्या लग रहा है, 5,000 बकाया था, बोल रहे आज से छोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा लेगा, कुछ मत लिखो और एक नोट लिख लो, लिख लो। इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन, जहां नोट लिखे थे ना वहां आगे लिखे, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एनी पर्टिकुलर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अंडरलाइन कर दिया, if no information given about any particular liability, then we assume it is payable at book value, it is payable at book value, book value, it is payable at book value। देखो दो चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया, अगर एसेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे कि उससे कुछ भी हमें रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना लाइबिलिटी है उतना पेमेंट करना पड़ा।
यानी बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में हम आपको कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, तो आप ये मान के चलेंगे कि दोनों को उतना ही पैसा देना पड़ा जितना बैलेंस शीट में दिया हुआ। क्लियर सागर? एनी डॉट? आइए लोन को पेमेंट करके आगे काम करते हैं। छठा नंबर लिखिए, लिखिए लोन पेड ऑफ विद इंटरेस्ट, लोन पेड ऑफ विद इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum, 10% per annum for 6 months, ऐसा लिख लेना, for 6 months, loan paid off with interest at the rate of 10% per annum for 6 months. मुझे भी कुछ खर्चा पानी दोगे, मैं ये काम कर रहा हूं तो? दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये एडजस्टमेंट का पार्ट हो सकता है, लिख लीजिए आप 7 एंड लास्ट नंबर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000, 1000 रुपए, 1000। नीचे लिखो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, एंड कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइए आप सबको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, साथ साथ आपको देखो, सबसे पहले आप प्लीज जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट डे आज ज्वाइन ही किए हैं क्लास, ध्यान से देखो। एक तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, आप मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। एक बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नए बच्चे हो बस आप ध्यान रखना, 2 क्रेडिट साइड में और 2 डेबिट साइड में कॉलम। इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को डेबिट, इस साइड को क्रेडिट। इस दिस साइड इज क्रेडिट। 2 पार्टनर है एक्स वाई, एक्स वाई। और जो नए बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, जो नए हैं वो लिख लीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से देखो आप पैसा कितना था, एक्स का था शायद 2 लाख रुपया और वाई का कितना था 1.5 लाख। और ये ध्यान रखना कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन। और ये कैपिटल अकाउंट आपको हर पार्टनरशिप के हर चैप्टर में करना पड़ेगा, तो ये ब्रॉट डाउन करना सीख लो। जो ऊपर बैलेंस शीट में मुझे याद है, ये देखो तो आप क्वेश्चन में ये देखो 2 लाख और 1.5 लाख दिख रहा है ना, तो 2 लाख एक्स वाले कॉलम में हमने कॉपी कर दिया और 1.5 लाख हमने वाई वाले कॉलम में कॉपी कर दिया। और अगले पेज में मैं एक अगला पेज बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप तीनों लेजर बनाएंगे। एक्स का वाई का हमने लेजर में पोस्ट कर दिया बैलेंस शीट में देख करके, 2 ही पार्टनर। अब ये सब आप लिखना, लेकिन पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर चलो ये मैं फॉर्मेट तो आपको और डिटेल में बताऊंगा। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक्स और वाई। आ जाइए अगले पेज में, मैं एक काम करूंगा और अगले क्वेश्चन से आपको बनाना है, ये सीखना है इस क्वेश्चन में। अगले पेज में हम लोग एक बनाएंगे कैश का लेजर, और अगर ये लेजर मैच हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, और इसमें कैश कितना है, शुरुआत में कैश एसेट होता है। देखो ब्रॉड डाउन किए हैं डेबिट में, क्वेश्चन में देखना कैश कितना है, मुझे दिख रहा है 40,000, तो मैं यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देता हूँ कैश के लेजर में 40,000। ये तो आप क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे। कैपिटल में ब्रॉड डाउन करेंगे क्रेडिट में, और कैश का एक लेजर बनाएंगे उसके डेबिट में ब्रॉड डाउन कर लेंगे। ये 3 लेजर अपने सामने, तीनों लेजर आपको पता है लास्ट में ये कैश का लेजर मैच हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे हमारा सारा चीज सही है।
आ जाओ, एक काम हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप में से जो बच्चे एंट्री में बोलूंगा कवर करना। आप मुझे बताओ, ये सारा एसेट को आज क्या करना है, आपको पता है? कैश को छोड़ के ये बाकी एसेट को बंद करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? जोड़ना तो एक बार, 2 लाख, 1.5 लाख, कितना होता है? 3.5 लाख, 3,90,000 जोड़ लिया। और क्या कर देंगे पता है? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट कितने से? 3,90,000। अभी हम लोग एडजस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे। टू सन्ड्री एसेट आपने क्यों लिखा था? उतना नाम लिखते तो बहुत जगह ले लेता। सबको जोड़ दिए। जो जो बिकने वाला एसेट है उसको बुक वैल्यू पर हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा डेबिट क्यों किया। एक बात बताइए, आप एसेट को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। जब एसेट आप खरीदते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। आज एसेट खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या किए होंगे पता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तो रियलाइजेशन के लेजर में आप क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट। सारा एसेट को आपने राइट ऑफ किया, ये सोच के कि दुकान बंद होने था। आयुष, सारा एसेट की कीमत हम लोगों ने जोड़ लिया, कितना आया? 3,90,000। रियलाइजेशन के लेजर में हमने टू सन्ड्री एसेट करके सारे एसेट को जोड़ करके ट्रांसफर कर दिया। राइट। आइए अब थोड़ा सन्ड्री लायबिलिटी को जोड़िए, सारा लायबिलिटी को जोड़िए। तो 40, 10, 50, 25, 75 और 5, 80,000। मालिक का पैसा नहीं, कैपिटल नहीं, बाहर वाले को जो पेमेंट करना, सबको जोड़े। 25, 5, 30, 10, 40 और 40, 80,000। तो पता है लाइबिलिटी खत्म करते हैं तो एंट्री क्या होता है? लाइबिलिटी डेबिट होता है। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के लेजर में हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। ये काम आप क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे। कितने से? 80,000। प्लीज ध्यान से देखो, ये काम हमने क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से ही ट्रांसफर किया। सारे एसेट को ट्रांसफर किया डेबिट में और सारा लायबिलिटी को ट्रांसफर किया क्रेडिट में। एक बच्चा पूछ रहा है सर एंट्री बता दीजिए। यहां पर आप कहीं पर है जगह तो लिख लो, व्हेन ऑल एसेट ट्रांसफर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। तो आप एंट्री करेंगे, लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। तो बुक वैल्यू कितना था? 3,90,000। आप रियलाइजेशन के लेजर में पोस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टू सन्ड्री एसेट। देखो हमने किया है रियलाइजेशन के लेजर में टू सन्ड्री एसेट। एक और बात लिख लीजिए आप, व्हेन ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। तो एंट्री क्या करते हैं पता है? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को डेबिट कर दे टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के लेजर में क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लायबिलिटी। कितना अमाउंट था? 80,000। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, कहीं कॉपी भी साथ में कर ली। थोड़ा फास्ट करना क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगा। 9 मिनट ओनली लेफ्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 मिनट इसमें आपको ये समझा दें। ठीक है, आइए एक बार वापस चलते हैं। ध्यान से देखो, एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ?
मैं यहाँ पे कुछ बच्चे कैलकुलेट भी कर लिए, आ जाओ। पर कैश रियलाइज, मैं एक अलग पेन से यहाँ पर कैश रियलाइज बना रहा हूँ। रियलाइज कितना हुआ, वर्किंग कर रहा हूँ। सर फर्नीचर से रियलाइज हुआ 2 लाख का 80%, 1,60,000, करेक्ट जोड़ रहा हूँ। सर स्टॉक से रियलाइज हुआ 1.5 लाख का 90%, 1,35,000, 3,40,000, ठीक है। वेट एक मिनट हम चेक कर लेंगे। मशीन से रियलाइज हुआ 45,000, हम लोग जोड़ेंगे 45,000, और डेटर से रियलाइज हुआ 40%, 4,000, 4,000, जोड़िए इसको, तब से कितना पैसा, 3,44,000, 3,44,000। सारा एसेट बेच के पैसा ले आया, कितना रुपया है, 3,44,000। अगले स्टेप में सारे एसेट को बेचने से कितना पैसा आया, ये हम लोगों ने निकाल लिया, 3,44,000। आप आइए एक बार हम पोस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय कैश, कितना रुपया आया, 3,44,000। और बाय कैश और रियलाइजेशन के लेजर में लिखे बाय कैश, और कैश के लेजर में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। पैसा आया है, डेबिट कर देंगे, कितने से, 3,44,000। किसी को कोई कठिनाई तो एंट्री से समझ लेना। दो जगह पोस्ट किए, रियलाइजेशन में बाय कैश और कैश में टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के लेजर में लिखे बाय कैश और कैश के लेजर में लिखे टू रियलाइजेशन। आइए एक एंट्री भी मैं फटाफट कर लेता हूं। व्हेन एसेट सोल्ड, एक बच्चा बोल रहा है 3 लाख हो रहा है, प्लीज एक बार चेक कीजिए, सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आप अमाउंट सही से 3 लाख, कोई बता रहा है, कोई 3,44,000 बता रहे हो, 3,44,000, ओके। तो हम लोग शिक्षा एक बार चेक कीजिए, 3,44,000। हम लोग क्या ये पोस्ट किए हैं, पोस्ट को ध्यान से देखो, कैश में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाई कैश, देखो आप पोस्ट किए हो। कैश में टू रियलाइजेशन 3,44,000 से, और रियलाइजेशन में बाई कैश 3,44,000 से। हम लोग बेचे एसेट और इससे जो पैसा आया उसकी दोनों जगह पे पोस्टिंग कर दिया। वापस सुनो प्लीज, थोड़ा फास्ट। वाह, अभिषेक प्रजापति बोल रहे हो 3,85,000, भाई जोड़ना है इसको। ये जो एसेट से पैसा आया है 2,95,000, रुक जाओ भाई हम खुद कर लेते हैं। 2,95,500, 3,40,000, बिल्कुल करेक्ट है। 3,44,000 इज करेक्ट आंसर। सही से करना। और लाइबिलिटी को पेमेंट करने चलते हैं, अलग कलर से मैं लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं यहाँ पे। लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर क्या बोल रहा है, देखो कितना पेमेंट हुआ। क्रेडिटर 10% डिस्काउंट देगा तो 36,000 पेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट लिखा हूं। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों को बुक वैल्यू पर पेमेंट किए होंगे, नोट में लिखा हुआ है 15,000, 15,000। और लोन को पेमेंट होगा, लोन का पेमेंट होगा, आप जरा ध्यान से देखिए, 10% इंटरेस्ट, 2,500 का इंटरेस्ट, 1,250 रुपए 6 महीने का। तो 25,000 मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, और 12,250 रुपया ब्याज, तो 26,250 रुपया लोन का पेमेंट किया। और डिजोल्यूशन का खर्चा 1,000 रुपए का। टोटल पेमेंट जोड़ के कोई बताओगे, सही एक ही बताना। 36 और 15, 46, 5 51, 1 52, 10 62, 72 और 6, 78,250 रुपया, करेक्ट बोल रहा हूं, 78,250। आइए रियलाइजेशन में लिखता हूं, टू कैश पेमेंट की 78,250 रुपया।
रियलाइजेशन में लिखते हैं टू कैश, पेमेंट किए हैं 78,250 और कैश के लेजर में लिखता हूं मैं बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 78,250 हो गया, सारा काम खत्म। आइए अब बंद करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बताइए मुझे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो फायदा, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, कोई बता सकते हो? फटाफट बताओ। आप में से कुछ बच्चे आंसर भी बता रहे हैं। रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या लॉस? डेबिट ज्यादा तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा तो फायदा। लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस कितने का बताइए? क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, इतना बड़ा तो फर्म ही नहीं है, इतना लॉस कैसे हो जाए? ये भी गलत है आंसर, मुझे इतने का लॉस दिख ही नहीं रहा है। डेबिट जोड़िए, आप 3,90,000 में 78,250 जोड़ दीजिए और उसको घटा दीजिए। अच्छा इतना हो रहा है, 44,250, आधा आधा बांट दो एक्स और वाई को। टू रियलाइजेशन लॉस कितना हो जाएगा बताओ? 22,125 लॉस ये बियर करेगा, 22,125 का लॉस ये बियर करेगा। फाइनल पेमेंट बताओ कितना कितना आएगा टू कैश? पेमेंट कर दो, कैश का लेजर मैच हो जाए। 2 लाख में से 22,125 घटाइए तो कितना पेमेंट करेंगे? 1,08,75 और इसका बताइए, 1.5 लाख में से 22,125 माइनस, 1,27,875। हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों पेमेंट को कैश में फटाफट लिख देते हैं, अमाउंट बता देना। 5x कैपिटल कितना दिया एक्स को? 1 लाख, 1 लाख, 1,77,875 और वाई को कितना दिए हो? 1,27,875। चेक करो दोनों तरफ कैश का लेजर मैच हो जाएगा, फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मीटिंग एंड होने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। चेक करो तो दोनों तरफ मैच हो जाएगा। 3,84,000 से मैच हो रहा है कैश का लेजर, एक बच्चा बता रहा है। अब मैं समझाता हूँ सबको। 3,84,000, अब जितना भी मैं ट्रांसफर किया हूँ ना जल्दी में, उसको मैं आराम से समझाता हूँ आपको। मीटिंग चूंकि एंड होने वाला था तो मैं आपको पोस्टिंग कर दिया। हाँ सेव कर लिया, सेव कर लिया है, सारा सेव हो गया। तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक बार मैच हो चुका है तो हम लोग इस पर अभी डिस्कस करें। एक्स को फाइनल पेमेंट, दिस इज फाइनल पेमेंट, एक्स और वाई का ये फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट एक इसे घर भेज दे। शेयर लिख लिए, कॉपी कर लिए आप लोग, दोनों तरफ कैश का लेजर मैच हो रहा है 3,84,000 पे। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे।